ओ जाने वाली रुक जा, मैं राही तेरी मंजिल का, तेरी नज़रों में मैं बुरा सही पर आदमी बुरा नहीं दिल का। मराठे वीर मुक्कों से मुंह को तोड़ देंगे, गुजराती गजब करके तिब्बत न छोड़ देंगे, उत्तर प्रदेश वाले उत्साह से लड़ेंगे, भारत के हम सिपाही दबकर नहीं रहेंगे। नमस्कार, मैं उदय चौहान। आपका फिर स्वागत है आई इंडिया के खास प्रोग्राम रंदा में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और रंगमंच कर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी घटना से जो पिछले दिनों जिले से लेकर उत्तर प्रदेश तक में काफ़ी चर्चा में रही। 20वां विधायक का अश्लील फोटो व चैट बना चर्चा का विषय। इस पर रंदा क्या टिप्पणी करता है, आप सुनिए। नागपुरिया संस्कारी फैक्ट्री से एवरेस्ट पर्वत से ऊंचे संस्कार लेकर आने वाले 20वां विधायक भला अश्लील फोटो खींचकर अश्लील चैट कैसे कर सकते हैं। उन्होंने फोटो 5 साल में कराए गए विकास कार्यों का डाला होगा, सिर्फ विपक्षियों से मिलकर उनके मोबाइल कैमरा से फोटो विकास की जगह उनके निजी संस्कार के वायरल होने लगे। इसमें बेचारे नीट एंड क्लीन रहने वाले 20वां विधायक का क्या दोष। 20वां विधायक के वायरल फोटो को जब से रंदा ने देखा है तब से वो अजंता एलोरा की गुफाएं देखने का इरादा ही छोड़ दिया है। बाबा गुरमीत राम रहीम और उन्नाव के विधायक रहे कुलदीप सेंगर, बाबा आसाराम बापू, नारायण साईं अगर कहीं ये चैट सुन लेते और वायरल फोटो देख लेते तो वो 20वां विधायक से अपने आप को जूनियर समझते और मन ही मन उन्हें अपना गुरु मान लेते। जिन उच्च संस्कारों के तपोबल से वो जेल की मेहमान नवाजी कर रहे हैं, वहीं 20वां विधायक का बाल बांका शासन प्रशासन द्वारा करना तो दूर, प्रकरण की जांच तक नहीं की जा रही। जैसे कोई महापुरुष अपनी आत्मकथा लिखता है तो उसमें वो अपनी अच्छाइयों के साथ बुराइयों को भी लिखने में परहेज नहीं करता। हो सकता है विधायक जी ने क्षेत्र के विकास के साथ अपने निजी विकास को न छिपाया हो और उसका फोटो खींचकर वायरल करवा दिया हो। ऐसे उच्च संस्कारित अधिकांश विधायक होते तो योगी जी की राम राज्य लाने की परिकल्पना कब की साकार हो गई होती। 20वां विधायक जैसे विधायकों के संस्कारों को देखकर ही अदम गोंडवी ने लिखा होगा, काजू भुने प्लेट में, बिस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। कल तलक पुलिस थी जिस लड़की के तलाश में, वो आज कहीं जाके मिली विधायक निवास में। विधायक जी, रंदा की नेक सलाह है कि जब कोई आपके संस्कारी चैट की खिल्ली उड़ाए तो उसे भक्त पूरनमल नौटंकी की ये बाहर तवील सुनाकर उनके मुंह में ताला जड़ देना। काम रूपी है दरिया या गम जो भरा, डूबी लाखों गए जाए मझधार में। गर्व करने से नारद भी विचलित हुए, विष्णु से रूप मांगा जब दरबार में। इंद्र का मन हिल्या पे मोहित हुआ, गए गौतम के ग्रह रात अंधियार में। तेरी हस्ती है क्या कर रहा गर्व, जो कोई देखा यति है न संसार में। बिल्कुल, ये बहुत ही सकारात्मक टिप्पणी है और दर्शकों से फिर हम बताना चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ व्यंग्यात्मक टिप्पणी को लेकर घटनाओं को उठाया जाता है और उस पर रंदा एक किरदार है जो व्यंग्य करता है अपने लहजे में, तो इसे व्यंग्य के नज़रिए से ही सुने और आनंद लें। हमारी अगली घटना है, जेलों में बंद कैदी भी कर सकेंगे मतदान। इस पर रंदा क्या टिप्पणी करता है, आप सुनिए। मतदान महोत्सव में कैदियों को हिस्सा दिलाने के लिए रंदा की ओर से चुनाव आयोग को साधुवाद। अब अपनी पसंद के विधानसभा उम्मीदवार को इस उम्मीद से वोट देंगे कि वो जेल से बाहर आने पर भयमुक्त होकर अपराध करने में हमारे लिए मदद करेंगे और पुलिस की 3rd डिग्री से बचाने में हमारा सहयोग करेंगे। रंदा की चुनाव आयोग से गुजारिश है
कि वो हर जेल को ही विधानसभा क्षेत्र घोषित कर दे, ताकि मुर्गी बकरी चोरी सहित अनेक मामलों में जेल काट रहे आजम खां, पूर्वांचल के माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे जेल में ही रहकर अपने चुनाव प्रचार कर सकें और जेल बंदियों में अपनी आपराधिक योजनाओं को समझाकर चुनावी लाभ ले सकें। हमारी अगली घटना है अमेरिका में विज्ञान का चमत्कार, पहली बार इंसान में धड़का सूअर का दिल। इस पे रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। विज्ञान के इस चमत्कार को रंदा का नमस्कार। रंदा की इन वैज्ञानिकों से गुजारिश है कि वो ऐसे इंसानों में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट करें जो साफ सफाई के नाम पर बड़े बड़े भाषण देते हैं और स्वयं सार्वजनिक स्थानों को कूड़ा कचरा मलमूत्र पान पुड़िया से गंदा करते हैं। रंदा का मानना है कि सूअर ऐसे मनुष्यों द्वारा त्याज्य मलमूत्र को खा पीकर साफ करते हैं। अगर कहीं उस मनुष्य की तरह रंदा को सूअर का दिल लगाया गया होता तो वो जब भी किसी मादा सूअर को देखता और मादा सूअर उससे नजरें बचाकर जाने लगती तो उसे मनाने के लिए रंदा ये फिल्मी नगमा अवश्य सुनाकर मनोहार करता। वो जाने वाली रुक जा, मैं राही तेरी मंजिल का, तेरी नज़रों में मैं बुरा सही पर आदमी बुरा नहीं दिल का। तब बेचारी सुअरिया सूअर दिल वाले रंदा से खुश होकर ये फिल्मी नगमा जवाबी तौर पर जरूर गाती। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है हम सफ़र के लिए, मेरा दिल धड़का है किसी की नज़र। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अगली खबर है, लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण विधानसभा चुनाव के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएगा लोकदल। इस पे रंदा का क्या कहना है आप सुनिए। जरूर सुप्रीम कोर्ट जाओ सुनील भाई, बड़ा पुण्य का काम है। वहाँ आपको वहाँ जाने से रोका किसने है? पिछले चुनाव में आपको पूरे प्रदेश में सभी सीटों पर प्रत्याशी भी नहीं मिले थे और इस बार भी कोई आपको गंभीरता से नहीं ले रहा है। लोग कहते हैं कि अगर प्रत्याशी मिला तो आपका प्रत्याशी प्रस्तावक कहाँ से लाएगा? सुनील जी, अगर चुनाव रुक गए तो क्या कोरोना बिना चुनाव वाले देश में चला जाएगा? आपका भी राजनीतिक दल है, चर्चा के लिए कोरोना विषय समसामयिक है। रंदा भी कोरोना का पक्का दुश्मन है। अगर आपको कोर्ट में गवाह न मिले तो कोरोना के खिलाफ गवाही में रंदा का नाम लिखा देना, क्योंकि पिछले कोरोना काल में रंदा अपने लाखों देशवासियों को गंवा चुका है। उसकी याद में उसके आंसू आज भी आंखों से टपाटप टपक रहे हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है और चुनाव भी करीब आ रहा है। जाहिर सी बात, चुनाव में भीड़भाड़ होगी तो इससे स्थिति विस्फोटक होने का खतरा बना हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं। पाक की नई सुरक्षा नीति, भारत से 100 साल तक नहीं रखेंगे बैर। इस पर रंदा की टिप्पणी सुनिए। जो करेगा भारत से बैर, खुदा कसम रंदा उसकी नहीं रखेगा खैर। कहो 4 बार भारत से हारने व पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाने व 93,000 पाक सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद अगर पाकिस्तान भारत से बैर छोड़ने की बात कर रहा है तो समझो किन्नरों के घर में पुत्रवती होने का वरदान मिल गया है। पाक पीएम को पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी व अटल बिहारी वाजपेयी जी अवश्य याद आए होंगे, जिनके नेतृत्व में पाक को पीठ दिखाकर भागना पड़ा था। अगर भारत ने भी पाकिस्तान से बैर छोड़ दिया तो उस राजनीतिक दल का क्या होगा जिसके नेता बिना बुलाए पाक में बिरयानी खाने तो चले जाते हैं, लेकिन चुनाव में विपक्षी दलों को पाक परस्त ठहराकर अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं। मेरे प्रिय मित्र रजनीश मिश्र की उन कविताओं का क्या होगा जो पाकिस्तान को हर मंच से ललकार कर पढ़ते हैं और मारे जोश के ही अपनी जांघों को पाकिस्तान समझकर पीटते रहते हैं। बहुत ही सकारात्मक टिप्पणी है। मायावती व सतीश चंद्र मिश्रा नहीं लड़ेंगे चुनाव। इस पर रंदा की टिप्पणी सुनिए। दोनों बसपा के बड़े नेता हैं। चुनाव लड़ने से पूर्व ही अपना चुनावी परिणाम जान गए होंगे कि इस बार बीमार हाथी जब बसपा का खटारा नहीं खींच पा रहा है तो हम दोनों को विधानसभा तक कैसे ले जा पाएगा। लोग कहते हैं कि हाथी को कमतर आंकना गलत है, क्योंकि मरा हाथी भी 10,000 का बिकता है। हाथी की पूंछ छोड़कर बड़े बड़े नेता दूसरे दलों में चले गए हैं, पर हाथी की पूंछ मजबूती से पकड़े सतीश चंद्र मिश्रा
बसपा को ब्राह्मण समाज पार्टी बनाने के लिए जोर जोर से शंख बजाकर कह रहे हैं, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। लगता है आय से अधिक संपत्ति मामले में बहन जी डरी हुई है, इसलिए वो चुनाव से तो ना ही कर रही हैं। किसी भी जनहित के मुद्दे पर वो भाजपा के खिलाफ सड़कों पर तक नहीं उतरी है। जी बिल्कुल दुरुस्त टिप्पणी है। हमारी अगली खबर है अयोध्या से जुड़ी हुई। अयोध्या से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी, ये खबर आई। इस पर रंदा क्या टिप्पणी करता है, आप सुनिए। ये तो रंदा ने घोषणा अब सुनी है, वो तो उसी समय जान गया था कि योगी जी अवधपुरी ममपुरी सुहावन को मानकर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जब लोग कड़वे तेल की महंगाई का रोना रोकर 5 दीपक भी दीपावली में घरों में नहीं जला पाए थे, तब योगी जी अयोध्या में 51 लाख दिए जलवाकर जगमग करवा रहे थे। गोरखपुर के महंत जी अब अयोध्या से शायद इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि वहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसी मंदिर आंदोलन से ही भाजपा 2 सीटों से डबल इंजन की सरकार में तब्दील है। भला इस पवित्र पावन धरती से संत महंत योगी विरागी चुनाव न लड़ें तो क्या रंदा जैसे लोग लड़ेंगे जो गायत्री मंत्र तक नहीं जानते। जी बिल्कुल सकारात्मक टिप्पणी आपकी। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि जमीनी नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्हें रोका जाना चाहिए। इस पर रंदा की टिप्पणी सुनिए। जब रंदा किसान होकर छुट्टा जानवरों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है तो फिर सियासी घाट चलने वाले नेताओं को राजनीतिक दल कैसे आया राम गया राम से रोक पाएंगे। वो उसी प्रकार नहीं रोक पाएंगे जैसे आपको कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष का पद देने के बाद भी भाजपा में जाने के लिए नहीं रोक पाए थे, और ना ही उत्तराखंड के कांग्रेसी आपके भाई विजय बहुगुणा को सीएम की कुर्सी मिलने के बाद भाजपा में जाने से नहीं रोक पाए थे। आपके पूज्य पिता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस के मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहे और उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर लोक दल बनाकर सियासी जमीन तलाशने का काम किया था। अब आप और आपके परिवार के लोग निहित स्वार्थ बस दूसरे दलों में जाने से नहीं रोके जा सके तो स्वामी प्रसाद मौर्य को भला कौन रोक सकता है। वो तो भाजपा में बसपा से आए थे और अब वो सपा में चले गए। बिल्कुल, आज उन्होंने सपा की सदस्यता ग्रहण भी कर ली है और भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा है। हम आगे बढ़ते हैं। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने चेताया कि चीनी सेना के साथ निर्णायक ढंग से निपटेंगे। इस पर रंदा की टिप्पणी सुनिए। चीन की बौना वैरायटी से जल्द निपटिए सेना प्रमुख जनरल नरवणे जी। देशभक्त रंदा भी आपके साथ खड़ा है। जिन चीनियों को आपके देशभक्त फौजी गोली बम से मारेंगे उन चीनियों का नाक कान काट कर सुपरथा बनाने का काम रंदा करेगा। रंदा की गुजारिश है कि चीन को 1967 की तरह सबक सिखाने की जरूरत है। रंदा ने कई लेख पढ़े हैं जिसमें कहा गया कि पूर्वी लद्दाख व डेप्सांग में 1000 वर्ग किलोमीटर में बौना चीनी सैनिकों ने कब्जा जमा कर रखा है। 14 दौर की सैन्य वार्ता विफल हो चुकी है, इसलिए यदि होता है खून खराबा एक बार हो जाने दो। भारत के वीरों को अब चीनियों को मजा सिखाने दो, क्योंकि रंदा का मानना है चीन बातों से नहीं लातों का हकदार है। उसे सठे साठम समाचार चरित के भावार्थ की तरह व्यवहार करने की जरूरत है। रंदा उसे इस कविता से भी चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाने का काम करेगा। भारत के हम सिपाही दबकर नहीं रहेंगे, इन दुष्ट चीनियों को लड़कर खदेड़ देंगे। मराठे वीर मुक्कों से मुंह को तोड़ देंगे, गुजराती गजब करके तिब्बत छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश वाले उत्साह से लड़ेंगे, भारत के हम सिपाही दबकर नहीं। बिल्कुल दुरुस्त टिप्पणी आपकी। अगली खबर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मैं नेवला और नागनाथ RSS व सांपनाथ को भाजपा को खा जाऊंगा। इस पर रंदा क्या कहता है? स्वामी जी यानी मालिक भाजपा RSS को न्योला बनाकर खाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब भाजपा से स्वामी ही चला गया तो बचे छुटभैया नेता व नौकर चाकर ही होंगे। रंदा अभी तक आपको कद्दावर व भाजपा बसपा के लिए गद्दावर ही मानता आया है। पहली बार रंदा को पता चला कि बसपा से भाजपा में जाने के बाद आपको उन्होंने नेता मंत्री की जगह क्या न्योला बनाया था, जो 5 साल तक सत्ता सुख भोगने के बाद भूखा का भूखा रहा, जो अब सपा में जाने पर मात्र संगठन RSS व भाजपा को खाने की बात कर रहा है।
स्वामी जी, अगर नेवलों को इस बात का पता चल गया कि आप जैसे नेता के रूप में कोई नेवला है, तो बेचारे मारे शर्म के आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे कि हम वन्य जीवों की तुलना नेता से होने लगी है, जिसका ना कोई कौल करार होता है और ना ही सच्ची वफादारी। बिल्कुल सही कहा आपने। आमतौर पर ये देखने में आता है कि नेता जो बयान देते हैं उनमें अब भाषा शैली बहुत निम्न स्तर की होती जा रही है। चिंता की बात है। तो ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम रंदा। हम अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे इसी समय इसी प्रोग्राम में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और दर्शकों से अनुरोध है कि रंदा को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसको लेकर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।